तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हैज़, हैव और डू, डज जो डिड है इनकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसके साथ कैसे कैसे और किस सेंस में इसका यूज करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, ये जो आपके डू डज डिड हैं ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर आप मेन वर्ब इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज होती हैं। अब देखिए, ये जो आपका डू डज डिड डन ये सब जो हैं, इनमें से जो डन है और जो डूइंग है ये तो आपकी हमेशा वर्ब ही रहेंगी, मेन वर्ब। लेकिन जो डू डज और डिड ये हैं तीन, ये आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों तरह से काम करते हैं। अब जिस तरह से ये डू डज और डिड काम करते हैं उसी तरह से सेम आपका हैज़, हैव और हैड ये भी काम करते हैं। तो चलिए इनके फुल जो इनका सेंस है उसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई हैव नॉट वॉच्ड दैट। ठीक है, एक और है, आई डिड नॉट वॉच दैट। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेज में, अभी देखिए मैंने इनकी हिंदी नहीं लिखी है, इन दोनों सेंटेंसेज में आखिर डिफरेंस क्या है? आप मुझे बता सकते हैं कि आई हैव नॉट वॉच्ड दैट और आई डिड नॉट वॉच दैट, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, ये जो है आई हैव नॉट, ये हम हैव का यूज कब करते हैं? इसका मतलब है कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक मतलब उसको नहीं देखा है। अब ये किसी मूवी वगैरह के बारे में बात हो रही है, किसी फिल्म वगैरह के बारे में बात हो रही है। यदि हम पहले सेंटेंस को देखें तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने वो मूवी देखी है, आप बोलोगे नो आई हैव नॉट वॉच्ड दैट, यानी कि मैंने वो मूवी नहीं देखी है। मतलब आप अपने लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि अभी तक प्रेजेंट टाइम तक, जब तक मैंने जन्म लिया है, जब से लेकर अब तक मैंने उस मूवी को नहीं देखा है। इसका ये मतलब है आई हैव नॉट वॉच्ड दैट। लेकिन जो ये है आई डिड नॉट वॉच दैट, इसका मतलब है, इसका सेंस समझिए। इसका सेंस ये है कि मान लीजिए कि भाई आप कहीं पर घूमने के लिए गए थे, कहीं पर पिकनिक पे गए थे और आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी थी। अब आपसे कोई बोल रहा है, यार आपने बहुत सारी मूवीज तो देखी, आपने वो वाली मूवी देखी? मतलब वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको किसी कार्य के बारे में जब बोलता है तब आप बोल रहे हैं नहीं नहीं मैंने वो नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच दैट, मतलब मैंने उसको नहीं देखा। तो देखिए इसकी हिंदी क्या है, मैंने वे नहीं देखा है, मैंने वह नहीं देखा है। अब देखिए, हिंदी में आप चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है वो यही है जो मैंने आपको बताया है, मैंने वह नहीं देखा। अब वैसे तो हिंदी में देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें है लगा हुआ है, इसमें है नहीं लगा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। एक और देखिए, हैव यू एवर यूज्ड दैट, इसका मतलब क्या है? और डिड यू यूज दैट, इसका मतलब क्या है? देखिए, हैव यू एवर यूज्ड दैट, इसका मतलब यह है कि आपने क्या कभी उसे प्रयोग किया है, यूज किया है अपनी जिंदगी में। मतलब वो हमारी पूरी लाइफ के बारे में पूछ रहा है, जब से हमने जन्म लिया है आज तक, प्रेजेंट टाइम तक, क्या आपने कभी उसको यूज किया है? और जो डिड यू यूज दैट, इसका मतलब यह है कि ये हमें अपनी लाइफ के बारे में नहीं पूछ रहा, ये हमें पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछ रहा है। भाई जैसे कि तुम वहां पर गए थे तो तुमने वहां पर उसको यूज किया, जैसे तुम मान लीजिए लिफ्ट वगैरह से गए थे, तुमने लिफ्ट को यूज किया, डिड यू यूज दैट। तो मतलब उस टाइम के बारे में यदि पूछना है पास्ट के में, तब तो आपको इस वाले टेंस का यूज करना है। जब उसकी पूरी लाइफ के बारे में पूछना है तब आपको इस वाले टेंस का यूज करना है। तो ऊपर वाले का मतलब है कि आपने कभी उसे प्रयोग किया है, और नीचे वाले का मतलब है कि आपने कभी उसे प्रयोग किया। अब देखिए, इन दोनों में ये है, इसमें है नहीं है। ठीक है, अब कई बार हम हिंदी में ऐसा बोल देते हैं कि भाई हम लास्ट में है ना लगाएं, लेकिन आप सिचुएशन तो जानते हैं ना कि भाई किस सेंस में हम इसको बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब चलिए इनकी हिंदी में देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। यह इसने किया है, तो बोलोगे ही हैज़ डन इट। अब जैसे कोई काम किसी ने कर दिया, तब बोलते हैं ना हाँ यह इसने किया है, ही हैज़ डन इट। इसने यह नहीं किया, तो बोलोगे ही डिड नॉट डू इट। अब ये बताइए कब के लिए है? ये पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। यदि हम बोलेंगे कि यह इसने नहीं किया, अभी तक के लिए बोलना है तो हैज के बाद नॉट लगाना है, लेकिन यदि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करनी है तो डिड नॉट लगाना है। वह घर गया है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन होम। लेकिन जब हम बोलेंगे वह घर नहीं गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो होम। अब आपने एक चीज और देखी, ये जो यहाँ पर हमने डिड लगाया है, ये हमने नेगेटिव टेंस की तरह भी इसको यूज किया है। किसकी तरह? नेगेटिव की तरह।
तो जो डिड है वो ज़्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको यूज करना है। तो आपको थोड़ी सी पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा डू डज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए डू डज का यूज हम दो तरह से करेंगे, एक नेगेटिव इंटरोगेटिव में और दूसरा भी नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा, लेकिन जो पहला वाला होगा वो होगा आपका इस वाले स्ट्रक्चर के द्वारा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है बताइए, ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। और जो दूसरा वाला है वो इस तरह से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट। ये बताइए कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ऊपर वाला जो है वो तो टेंस का है, बताइए कौन सा है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। उसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जो नीचे वाला है ये किसी टेंस वेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। चलिए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटरोगेटिव को देखते हैं। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, डू डज के बाद आपको नॉट लगाना है यदि नेगेटिव है, और इंटरोगेटिव है तो डू डज को सब्जेक्ट से पहले लगाना है और नॉट को हटा देना है। देखिए इसका मतलब है कि कोई कुछ नहीं करता है, कोई डेली बेसिस पर किसी काम को नहीं करता है। जैसे कि वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो। ही डज नॉट गो मतलब वो नहीं जाता है तो नहीं जाता, अभी डेली बेसिस पर नहीं जाता है। और आप नहीं देखते हैं मतलब हम किसी से बोल रहे हैं आप नहीं देखते हैं क्या, मतलब वो टीवी को आप नहीं देखते हैं, हम उसको पूछ नहीं रहे, हम उसको एक तरह से बता रहे हैं। यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते। क्या वे नहीं जाते, यदि हम देखिए इस वाले सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क की तरह लेंगे तो ये डू को आगे हमें लाना पड़ेगा, डू यू। अब ये जो नॉट है इसको हटाएंगे, हम सीधा बोलेंगे डू यू वॉच, क्या आप देखते हैं। समझ में आ गया। क्या वे नहीं जाते हैं तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। इस तरह से डू डज का यूज हम कर सकते हैं इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन नेक्स्ट देखिए जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव डू डज के द्वारा ही बनेंगे, लेकिन उनका जो सेंस होगा वो अलग होगा। वो क्या होगा, वो होगा किसी के पास कुछ नहीं है। प्रेजेंट में किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, ये उसका सेंस है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मेरे पास कार नहीं है तो बोलेंगे आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। यदि मैं बोलूंगा मेरे पास कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव ए कार या फिर आई हैव गॉट अ कार, इस तरह से। नेक्स्ट है कि आपके पास पैसे नहीं है तो बोलेंगे डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, कि आपके पास पैसे नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी। समझ में आ गया, ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। तो ही सी इट के साथ डज और बाकी जो बच जाता है सबके साथ डू। यहाँ तक आपके समझ में आया। तो चलिए अब देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमने कंप्लीट बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। आपको इंग्लिश ग्रामर के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे। आप बच्चों के साथ लाइव वॉइस या चैट दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिलेगी, कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। अभी डिस्काउंट चल रहा है तो इसके तहत 299 में आपको ये मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड करें और ज्वाइन करें और बच्चों के साथ अंग्रेजी सीखें। देखिए 299 में आता ही क्या है, यदि आप 299 में अंग्रेजी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो इससे अच्छा यूज इन 299 रुपये का होगा क्या, आप बताइए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करिए। लेकिन यदि आप हमारी ई बुक वगैरह परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको उसी ऐप में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए जो डू डज को हमने यूज किया था इसको जरा आप रिप्लेस करिए डिड के साथ। अब फिर देखिए ये क्या हंगामा मचाता है। देखिए हमने कर दिया। अब ये जो डिड है इसका यूज भी सेम उन दो तरह से होगा जिस तरह से हमने पीछे देखा था। उसका प्रेजेंट में था, इसका थोड़ा सा पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि भाई डिड का यूज हम पास्ट में ही करेंगे ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट, तो इन दोनों की नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो इंडेफिनिट होगा उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें आपका कुछ फालतू नहीं है, सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटकर इसके स्थान पर हैव आ जाएगा। अब कुछ बच्चे समझदार मत बच जाना, हैव को हैज लगा दो कभी कहीं पर, तो हैव ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट ही सी इट हो या यू वी दी जो भी कुछ हो, सबके साथ हैव ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए इसका मतलब है किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया। जैसे कि वह नहीं गया तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा तो बोलेंगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए तो बोलेंगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो।
इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं डिड का पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन जब सिंपल पास्ट में इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी के पास कुछ नहीं था, मतलब किसी के पास कोई वस्तु नहीं थी पास्ट में। जैसे कि मेरे पास कार नहीं थी तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे तो बोलेंगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे तो बोलेंगे ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम डिड का दो तरह से यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए अब थोड़ी सी गौर हैज हैव पर भी डाल लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो हैज हैव के जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनका मतलब होता है किसी के पास कुछ है, किसी के पास कोई वस्तु है। जैसे कि स्ट्रक्चर में कुछ नहीं आना, सबसे पहले सब्जेक्ट है हैज हैव, लास्ट में उस वस्तु का नाम ऑब्जेक्ट की तरह आपको पेल देना है। अब देखिए मेरे पास लैपटॉप है तो बोलेंगे आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन है तो बोलेंगे ही हैज अ फोन, ही हैज ए फोन। इस तरह से आप हैज हैव का किसी के पास कोई वस्तु है वहां पर यूज कर सकते हैं। हैज हैव का टेंस में किस तरह से यूज करते हैं, इसका मतलब है कि काम खत्म या शुरू हो गया है। क्या हो गया है, काम या तो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए पीछे वाले में हैज हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इस वाले में हैज हैव के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिर है ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि इसका मतलब कुछ कुछ ऐसा आता है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है। इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। जैसे कि मैं खेल लिया हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव प्लेड। मान लीजिए मैं कहीं खेलने के लिए गया था और कोई मुझसे बोला भाई तू खेल लिया, तुम बोलेंगे हाँ मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड। इस तरह से बोलोगे। अब आप ये बोलो मैं खेल लिया हूँ या ये बोलो मैं खेल चुका हूँ, इंग्लिश तो भाई दोनों की सेम रहेगी। वो खेलने गया है तो बोलोगे ही हैज़ गॉन टू प्ले, ही हैज़ गॉन टू प्ले, वो खेलने गया है। अब ये बोलो वो खेलने जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू प्ले, वो खेलने गया है, ही हैज़ गॉन टू प्ले। इंग्लिश सेम रहेगी, हिंदी में कितना ही घुमा लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए देखता हूं कि आपने कितना सीखा है। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या है। और जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।